हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट के चारों टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे उसने खाना खाया, तो उसने खाना खाया ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इस वाक्य के अंत में या शब्द है। तो इस वाक्य के अंत में या शब्द है, तो यह पहचाने कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने। सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही। तो उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब है खाया, तो ईट मीन्स खाना, और सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। तो सेकंड फॉर्म एट होगी। तो यहां पर ए टी ई, एट। अब उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है खाना, तो यहां पर फूड लिखेंगे, FOOD, फूड। तो उसने खाना खाया, ही एट फूड। तो रूल्स क्या है? रूल्स है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने खाना खाया, ही एट फूड। जैसे आमिर ने मोबाइल चलाया, तो आमिर ने मोबाइल चलाया ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इस वाक्य के अंत में या शब्द है। तो इसकी पहचान है कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आमिर। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे आमिर, AMIR, आमिर। अब आमिर के बाद हमें क्या लिखना? आमिर के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है? मोबाइल चलाना वर्ब है, तो यूज मीन्स मोबाइल चलाना। हम यहां पर यूज्ड लिखेंगे, सेकंड फॉर्म यूज्ड लिखेंगे, USED, यूज्ड। अब यूज्ड के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आमिर यूज्ड, यहां पर ए मोबाइल भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। तो यहां पर ए मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। तो आमिर ने मोबाइल चलाया, आमिर यूज्ड अ मोबाइल। जैसे आमिर ने मोबाइल नहीं चलाया, तो वाक्य क्या है? आमिर ने मोबाइल नहीं चलाया। तो इस वाक्य में नहीं शब्द है और इसमें वाक्य के अंत में या शब्द है और इसमें नहीं है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आमिर, AMIR, आमिर। आमिर क्या है? सब्जेक्ट। अब आमिर के बाद हम क्या लिखेंगे? आमिर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे। तो आमिर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना है और डिड के बाद हमें नॉट लिखना है, यानी नहीं के लिए हमें नॉट लिखना है। तो यहां पर नॉट लिखेंगे। तो तीसरे नंबर पर नॉट, और नॉट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहां पर यूज लिखेंगे। तो आमिर डिड नॉट यूज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यूज, और यूज के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे मोबाइल, MOBILE। तो आमिर ने मोबाइल नहीं चलाया, तो आमिर डिड नॉट यूज मोबाइल। या आमिर ने खाना नहीं खाया, तो आमिर डिड नॉट ईट फूड। आमिर स्कूल नहीं गया, तो आमिर डिड नॉट गो टू स्कूल। या आमिर ने मैच नहीं खेला, तो आमिर डिड नॉट प्ले मैच।
आमिर ने मोबाइल नहीं खरीदा तो आमिर डिड नॉट बाई मोबाइल। तो निगेटिव सेंटेंस में हमें डिड का प्रयोग करना और नॉट का प्रयोग करना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, तो वह किताब पढ़ रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। क्या है? रहा था शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? ही। वह सब्जेक्ट है तो ही लिखेंगे ना। अब ही के बाद हमें वाज का प्रयोग करना है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज, तो ये कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो यहां पर वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना वर्ब है, रीड मीन्स पढ़ना, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। रीडिंग वर्ब में आईएनजी। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? किताब। तो किताब ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम बुक लिख देंगे, BOOK बुक। तो वह किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग बुक। जैसे तुम खाना खा रहे थे, तो तुम खाना खा रहे थे, इस वाक्य के अंत में रहे थे शब्द है, तो यह पहचाने कि यह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम। तो यू लिखेंगे ना, तो यू सब्जेक्ट है। अब यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है? वाज का कि वर का? तो यू के साथ हमें वर का प्रयोग करना है, तो यहां पर हम वर लिखेंगे। तो यू वर। अब कंटीन्यूअस टेंस है, तो वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है? खाना। तो ईट मीन्स खाना, ईट में आईएनजी लगाएंगे, ईट में आईएनजी, ईटिंग, यू वर ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो यहां पर फूड लिख देंगे ना, FOOD फूड। तो तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। जैसे हम गाना लिख रहे थे, तो हम गाना लिख रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या? हम। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो यहां पर लिखेंगे वी। अब वी के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? वी के साथ हमें वर का प्रयोग करना है, तो यहां पर हम वर लिखेंगे, वी वर। वर के बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर के बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या? लिखना। तो राइट मीन्स लिखना होता है, यहां पर हम राइटिंग लिखेंगे, WRITING, राइटिंग। अब राइटिंग के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। तो यहां पर सॉन्ग लिख देंगे ना, SONG सॉन्ग। तो हम गाना लिख रहे थे, वी वर राइटिंग सॉन्ग। जैसे वे बात कर नहीं रहे थे, तो वे बात कर नहीं रहे थे, इस वाक्य के अंत में रहे थे शब्द है और इसमें नहीं भी है। तो इसमें नहीं भी है और वाक्य के अंत में रहे थे शब्द है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। यहां पर दे। अब दे के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो दे के साथ हमें वर का प्रयोग करना है, तो प्लूरल के साथ वर का प्रयोग। तो यहां पर वर, और वर के बाद हम लिखेंगे नॉट। तो तीसरे नंबर पर हमें नॉट लिखना, नहीं के लिए तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है, तो दे वर नॉट। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है? बात करना वर्ब है। तो टॉक मीन्स बात करना, टॉक मीन्स बात करना, TALK। तो टॉक में एल साइलेंट है, तो एल साइलेंट है टॉक। अब टॉक में आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया? वर्ब में आईएनजी, टॉकिंग। तो दे वर नॉट टॉकिंग, तो वे बात कर नहीं रहे थे, दे वर नॉट टॉकिंग। सोहन काम कर नहीं रहा था, तो सोहन काम कर नहीं रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें नहीं है। तो रहा था शब्द है और नहीं है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सोहन। तो यहां पर हम
सोहन लिखेंगे SOHAN, सोहन। अब सोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। तो नेम के साथ वाज का प्रयोग करना है और वाज के बाद हमें तीसरे नंबर पर नहीं के लिए नॉट लिखना। तो यहाँ पर नहीं के लिए नॉट, तो सोहन वाज नॉट, और नॉट के बाद वर्ब लिखना। तो काम करना वर्ब है, तो डू मीन्स काम करना। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। वर्ब क्या हो गया? डू। अब इसमें आईएनजी लगा दीजिए, डूइंग लिख दीजिए, डूइंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है काम, तो यहाँ पर वर्क लिख दीजिए, वर्क, WORK, वर्क। तो सोहन काम कर नहीं रहा था, सोहन वाज नॉट डूइंग वर्क। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसे रवि क्यों पढ़ रहा था, तो रवि क्यों पढ़ रहा था, तो इसमें क्यों शब्द है। ये क्या है? क्यों शब्द प्रश्न शब्द है। तो प्रश्न शब्द है तो ये पहचान की वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH वर्ड है, तो क्यों WH वर्ड है और इसमें वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें क्यों शब्द है। तो ये पहचान है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हमें लिखना WH वर्ड। तो WH को वर्ड कौन सा है? क्यों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड है वाई, वाई। अब वाई के बाद हमें क्या लिखना? वाई के बाद हमें लिखना हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पर हम नेम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाई वाज, और वाज के बाद हमें क्या लिखना? सब्जेक्ट। तो वाज के बाद हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? रवि। तो यहाँ पर रवि लिखेंगे। तो वाज वाज रवि, और रवि के बाद वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो वर्ब है पढ़ना। तो वाई वाज रवि, यहाँ पर हम रीडिंग लिख देंगे। रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड मीन्स पढ़ना, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। तो वाई वाज रवि रीडिंग। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो रवि क्यों पढ़ रहा था? वाई वाज रवि रीडिंग। जैसे क्या रवि किताब पढ़ रहा था, तो वाक्य क्या है? क्या रवि किताब पढ़ रहा था। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस है। तो इसे एसनो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। इसे हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? सबसे पहले हम क्या के लिए यहां पर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रवि, तो रवि सिंगुलर है, तब यहां पर हम वाज प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज। तो वाज, वाज का क्या मतलब होगा? क्या। तो वाज मीन्स यहां पर क्या है, तो यह हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या के लिए हम वाज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या? रवि। तो यहां पर रवि लिखेंगे, वाज रवि। अब रवि के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब। तो वर्ब में आईएनजी। तो वाज रवि रीडिंग। अब रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो इसमें ऑब्जेक्ट किताब है, तो लास्ट में हम किताब लिख देंगे। लास्ट में बुक लिख देंगे, BOOK, बुक। तो क्या रवि किताब पढ़ रहा था? वाज रवि रीडिंग बुक। तो यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या तुम जा रहे थे। तो क्या तुम जा रहे थे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है? तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहां पर हम वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है। तो सब्जेक्ट तुम है यानी यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ वर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें वर लिखना है, तो यू के साथ वर का प्रयोग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब वर लिखेंगे, वर। अब वर के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यहाँ पर यू लिखेंगे ना, तो वर यू। अब उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या? जाना वर्ब है, तो गो मीन्स जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। और वर्ब में आईएनजी लिख दीजिए, तो गोइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम जा रहे थे? वर यू गोइंग। क्या तुम खाना खा रहे थे? तो वर यू ईटिंग फूड। क्या तुम मैच खेल रहे थे? तो वर यू प्लेइंग मैच।
क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? तो वर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम मोबाइल देख रहे थे? वर यू वॉचिंग मोबाइल? क्या मैं खाना खा रहा था? वॉज आई ईटिंग फूड? जैसे वह खाना खा चुका था, तो वह खाना खा चुका था, इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है। इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है, तो कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है, तो ये पहचाने कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह, तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। अब ही क्या है? ही है सब्जेक्ट, तो ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है, तो ही हैड। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है खाना खाना, तो यहाँ पर ईट मीन्स खाना होता है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो ही हैड ईटन। अब ईटन के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, तो ऑब्जेक्ट है खाना, तो यहाँ पर हम फूड लिख देंगे FOOD। तो वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। इसे शाह नवाज पढ़ा चुका था, तो इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है, तो ये पहचान है कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है शाह नवाज, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम शाह नवाज, तो शाह नवाज। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, तो यहाँ पर हैड, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? पढ़ाना, तो टीच मीन्स क्या होता है? टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो यहाँ पर हम टाट लिखेंगे। यहाँ पर टाट, TAUGHT, टाट। तो शाहनवाज पढ़ा चुका था, शाहनवाज हैड टाट, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जैसे वह आ नहीं चुका था, तो वह आ नहीं चुका था, तो इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है और इसमें नहीं भी है, तो इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है और इसमें नहीं भी है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, तो यहां पर वह की इंग्लिश लिखेंगे तो ही। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हैड। और हेड के बाद हमें नॉट लिखना है, तो यहां पर नॉट लिखेंगे, तो ही हैड नॉट। और नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? आना, तो कम मीन्स आना, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म कम होती है, तो यहां पर हम कम लिखेंगे, कम। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वह आ नहीं चुका था, ही हैड नॉट कम। जैसे रहीम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था, तो वाक्य क्या है? वाक्य है रहीम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था, तो इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द क्या है? इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें समय भी है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या? रहीम, सब्जेक्ट है रहीम, रहीम। अब रहीम के बाद हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब हैड, रहीम के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हैड के बाद बीन लिखना है, हेड के बाद बीन लिखना है, हेड के बाद बीन, और बीन के बाद हमें क्या लिखना है? बीन के बाद हमें लिखना है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है? अंग्रेजी सीखना, तो सीखना वर्ब है, सीखना क्या है? वर्ब है, तो लर्न मीन सीखना, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो लर्न, लर्न मीन सीखना, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो लर्निंग, NG, लर्निंग।
तो रहीम हैड बीन लर्निंग, अब लर्निंग के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो यहां पर इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश। अब उसके बाद इंग्लिश, अब इंग्लिश के बाद हमें लिखना टाइम, तो टाइम के लिए या तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फार का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर है 2 साल से, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का कि फार का, तो यहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये अनिश्चित समय है, कच्चा टाइम है, तो कच्चा टाइम के लिए हमें फोर का प्रयोग करना है, तो यहां फोर, FOR, फोर। अब उसके बाद 2 साल से, तो यहां पर 2 years लिखेंगे, 2 years, YEARS, यहां पर हम एस लगाएंगे क्योंकि 2 साल है, तो 2 years। तो रहीम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था, तो रहीम हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो सलमान 3 घंटे से गाना लिख रहा था, वाक क्या है, वाक है सलमान 3 घंटे से गाना लिख रहा था, तो इस वाक के अंत में रहा था शब्द है और इसमें समय भी है, तब हम पहचान जाएंगे कि यह वाक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हमें वाक पहचानना है, और अगर आप वाक को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो वाक को पहचानना ही टेंस सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सलमान, तो सबसे पहले सलमान लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, और हैड के बाद बीन लिखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हैड के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब में ING, तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है, लिखना वर्ब है, तो राइट मीन्स लिखना, वर्ब में ING लगाएंगे तो यहां पर राइटिंग लिख देंगे, राइटिंग। तो सलमान हैड बीन राइटिंग। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें गाना ऑब्जेक्ट, तो यहां पर सॉन्ग लिखेंगे, SONG, सॉन्ग। अब सॉन्ग के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें टाइम लिखना है, तो टाइम क्या है, 3 घंटे से, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का या फार का, तो यहां पर हमें फार का प्रयोग करना है क्योंकि ये अनिश्चित समय है, हमें पता नहीं कि कौन से टाइम में लिख रहा था, तो ये अनिश्चित समय है यानी कच्चा टाइम है, तो यहां पर हम फोर का प्रयोग करेंगे, तो फोर। अब उसके बाद 3 घंटे से, तो 3 आवर्स, यहां पर हम आवर्स लिख देंगे, 3 घंटे से, आवर्स। तो सलमान 3 घंटे से गाना लिख रहा था, सलमान हैड बीन राइटिंग सॉन्ग फॉर 3 आवर्स।